हेलो गाइस, छत्तीसगढ़ के इतिहास के 100 प्रश्नों को हल करेंगे। इन प्रश्नों का लेवल वर्तमान में हो रहे व्यापम व पीएससी परीक्षाओं के अनुरूप है। यह वीडियो राज्य के सभी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण है। देखेंगे पहला क्वेश्चन। बिंबाजी के प्रशासनिक नीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। आंसर ए, इसका आंसर ए है। 1 एवं 2 दोनों सही हैं। बिंबाजी का पृथक दरबार, सलाहकार एवं सेना थी। इस व्यवस्था में नागपुर शासन किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता था। दूसरा, बिंबाजी ने नागपुरी रुपया प्रचलन में रखा। 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक है, 1 एवं 2 दोनों सही हैं। आंसर ए। अगला, स्वतंत्र छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना का कार्य निम्न में से किनके द्वारा किया गया। इसका आंसर है सी। छत्तीसगढ़ में नियुक्त मराठा सूबेदार को सही कालानुक्रमिक क्रम में प्रस्तुत करने वाले विकल्प का चयन करें। इसका आंसर है बी। देखिए पहले नंबर पे कौन आया जी? महिपत राव, विट्ठल, भवानी कालू, केशव गोविंद। मैंने इसका शॉर्ट वीडियो भी बना रखा है, तो आप मेरे CGPSC इनसाइट में जाके वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। अगला क्वेश्चन है, इस राज्य का मराठा सूबेदार इनमें से कौन था जिसके शासनकाल में यूरोपीय यात्री मिस्टर लेकी आया था? बताइए, कमेंट करके बताते जाइए किसके शासनकाल में मिस्टर लेकी आया था। इसका आंसर है ए, महिपत राव। अगला है, छत्तीसगढ़ में मराठा प्रभुत्व काल में निम्नलिखित में से किस सूबेदार के समय पिंडारी आक्रमण का अंत हुआ? इसका आंसर है सी, यादवराव दिवाकर। अगला, इस राज्य में अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित होने के समय किस भोसले शासक के अधीन था? इसका आंसर है ए, अप्पाजी। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी मराठा कालीन छत्तीसगढ़ में परगना के अधिकारी एवं उसका दायित्व सुमेलित नहीं है? इसका आंसर है सी, फड़नवीस विशेष सेवादार। ठीक है, ये दोनों सुमेलित नहीं है। ए, पंडरी पांडे, मादक द्रव्य से होने वाली आय का हिसाब रखने वाला अधिकारी, सही है। पोतदार, राजकोष अधिकारी, ये भी सही है। फड़नवीस विशेष सेवादार, ठीक है, ये सुमेलित नहीं है, गलत है ये। पटेल, लगान के वसूली व निर्धारण में सहायक, सही है। ठीक है, तो सी आंसर गलत है जी, यही आएगा, फड़नवीस विशेष सेवादार। ठीक है, गलत है ये, आंसर सी। अगला है, असहयोग आंदोलन में बिलासपुर के इन वकीलों ने वकालत का परित्याग किया। बताइए किन किन वकीलों ने वकालत का परित्याग किया था? आंसर है बी, 1, 2 एवं 4। तो बैरिस्टर छेदीलाल, ई राघवेंद्र राव और D.K. मेहता। ठीक है, 1, 2, 4, आंसर भी आएगा। अगला है, सन 1918 में छत्तीसगढ़ में किस स्थान में होम रूल का सम्मेलन आयोजित किया गया था? आंसर है सी, रायपुर। अगला है, छत्तीसगढ़ में कंडेल नहर सत्याग्रह का संबंध निम्न में से किस राष्ट्रीय आंदोलन से था? इसका आंसर है डी, असहयोग आंदोलन। अगला है, छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन के दौरान
बहिष्कार स्वरूप मोरारजी हैकर ने किस उपाधि का त्याग किया था? आंसर है सी, राय साहब। कमेंट करके बताते जाइए। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान इस राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान पर सितंबर 1930 में जंगल सत्याग्रह हुआ? आंसर है बी, तमोरा। अगस्त 1930 ईस्वी में दुर्ग जिले में पौड़ी ग्राम में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध जुलूस एवं नारे लगाने का कार्य किसके नेतृत्व में किया गया था? इसका आंसर है ए, नरसी प्रसाद अग्रवाल। अगला है, लभरा जंगल सत्याग्रह के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? इसका आंसर है सी, 1, 2 और 4 सही है। देखिए पहला क्या है, लभरा जंगल सत्याग्रह 8 सितंबर 1930 में प्रारंभ हुआ। दूसरा है, इस सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व अरिमर्दन गिरी द्वारा किया गया। चौथा है, यह जंगल सत्याग्रह पूर्णतः गोंड जनजाति द्वारा किया गया विद्रोह था। ठीक है, आंसर सी आएगा जी, 1, 2 और 4 सही है। अगला क्वेश्चन है, 1937 के मध्य प्रांत एवं बरार के मंत्रिमंडल में पंडित रविशंकर शुक्ल किस विभाग के मंत्री थे? इसका आंसर है बी, शिक्षा मंत्री। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन के पूर्व छत्तीसगढ़ की एक घटना रायपुर षड्यंत्र केस के प्रमुख योजनाकार निम्न में से कौन थे? आंसर है डी, परसराम सोनी। अगला है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सूची 1, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार नेता। सूची 2, संबंधित स्थान। देखिए, त्रेता नाथ तिवारी सुमेलित है। ठीक है, रविशंकर शुक्ल धमतरी सुमेलित नहीं है। अमर सिंह सहगल बिलासपुर सुमेलित है। रघु नंदन प्रसाद सिंगरौल दुर्ग सुमेलित है। ठीक है, तो कौन सुमेलित नहीं है? रविशंकर शुक्ल धमतरी। ठीक है जी। 15 अगस्त 1947 को सीताबर्डी चौक नागपुर में राष्ट्रीय ध्वज किसने फहराया था? आंसर है सी, पंडित रविशंकर शुक्ल। अगला, छत्तीसगढ़ में प्रारंभ होने वाले किसान आंदोलन को प्रारंभ से अंत तक क्रम से सजाइए। इसका आंसर बी आएगा। ठीक है, चलिए सजाते हैं क्रम से। डोंडी लोहारा किसान आंदोलन। ठीक है, इसका आंसर बी आएगा, डोंडी लोहारा किसान आंदोलन। सारंगगढ़ किसान आंदोलन, कांकेर किसान आंदोलन, शक्ति किसान आंदोलन। ठीक है, आंसर बी। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रायपुर में 10 अगस्त 1942 को किनके नेतृत्व में विद्यार्थियों द्वारा विशाल जुलूस निकाला गया? आंसर है ए, रणवीर सिंह शास्त्री। अगला है, द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चुने गए 8 डिटेक्टरों में शामिल प्रथम एवं एकमात्र महिला डिटेक्टर कौन थी? आंसर है डी, राधाबाई। अगला है, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आंदोलन के समय धमतरी में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसने की थी? आंसर है बी, पंडित सुंदरलाल शर्मा। अगला है, निम्नलिखित में से किस वर्ष इस राज्य में राजनांदगांव की बीएनसी मिल के मजदूरों द्वारा द्वितीय आंदोलन हुआ? इसका आंसर है बी, 1924। में से कौन सा
युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, देखिए समाचार पत्र, साहित्यिक संस्थाएं, स्थान सुमेलित नहीं है। कहा है सरस्वती पुस्तकालय राजनांदगांव सुमेलित है। आनंद समाज पुस्तकालय रायपुर में है, सुमेलित है। बुद्धि प्रकाश सभा दुर्ग सुमेलित नहीं है। ठीक है, हिंद केसरी पत्रिका नागपुर सुमेलित है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? सी, बुद्धि प्रकाश सभा दुर्ग। ठीक है, अगला है छत्तीसगढ़ की राजस्व प्रणाली में खाली स्थान का पद ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा उसी समय समाप्त कर दिया गया था जब उन्होंने शुरू में छत्तीसगढ़ को नियंत्रण में लिया था। आंसर है ए, पटेल। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश अधीक्षक कैप्टन पी वांस एगन्यू के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ए, छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर से रायपुर ले गए। बी, इन्होंने 27 परगनों को 8 परगनों में सीमित कर दिया। देखिए दोनों सही है जी, ए सही है, बी सही है। छत्तीसगढ़ में डाक तार व्यवस्था प्रारंभ की, गलत है। ठीक है, असत्य है ये। इन्होंने छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक ढांचे का पुनर्गठन किया, सत्य है। ठीक है, तो देखिए कौन सा असत्य कथन है? तो सी आएगा, छत्तीसगढ़ में डाक तार व्यवस्था प्रारंभ की। ठीक है, अगला है छत्तीसगढ़ में मराठा प्रभुत्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ए, बिंबाजी भोसले ने छत्तीसगढ़ में सूबा शासन प्रारंभ किया, असत्य है। बी, मराठा सेनापति भास्कर पंत ने रतनपुर राज्य पर अधिकार किया, सत्य है। बिंबाजी ने रतनपुर राजधानी से छत्तीसगढ़ में शासन किया, सही है। डी, नागपुर के राजा रघुजी तृतीय ने छत्तीसगढ़ में जिलेदार नियुक्त किए, सत्य है। ठीक है, तो असत्य कौन सा है जी? ए आएगा। ठीक है, बिंबाजी भोसले ने छत्तीसगढ़ में सूबा शासन प्रारंभ नहीं किया था। अगला है सुमेलित कीजिए सूची 1 छत्तीसगढ़ में मराठा सूबेदार एवं सूची 2 उपलब्धि। इसका आंसर बी आएगा। ठीक है, चलिए सुमेलित करते हैं। महिपत राव, आनंदीबाई से सत्ता का संघर्ष। केशव गोविंद, पिंडारी आक्रमणों से रक्षा की। भिकाजी गोपाल, सरगुजा जमींदारी में हस्तक्षेप किया। विट्ठल दिनकर, परगना व्यवस्था का प्रारंभ किया। ठीक है, आंसर बी। अगला है नागपुर के भोसला राज्य पर ब्रिटिश संरक्षण के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में नियुक्त प्रथम सुप्रिंटेंडेंट निम्नलिखित में से कौन था? आंसर है डी, कैप्टन एडमंड। छत्तीसगढ़ में 1857 में किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था? इसका आंसर है बी, वीर नारायण सिंह। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1889 में हुए बंबई अधिवेशन में छत्तीसगढ़ के एकमात्र प्रतिनिधि कौन थे? इसका आंसर है सी, रामचंद्र राव लाखे। अगला, असहयोग आंदोलन के समय छत्तीसगढ़ के ऑनरेरी मजिस्ट्रेट के पद से त्यागपत्र देने वाला इनमें से कौन था? इसका आंसर है डी, काजी शमशेर खान। अगला है धमतरी में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना निम्न में से किनके द्वारा किया गया? इसका आंसर है ए, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। अगला है प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिलासपुर में वानर सेना का गठन कब किया गया? आंसर है बी, 1930। मोहबना पोड़ी जंगल सत्याग्रह के प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे? आंसर है डी, नरसिंह प्रसाद अग्रवाल।
अगला, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय जागरण को बढ़ावा देने के लिए 1935 में नागपुर से साप्ताहिक हिंदी पत्रिका महाकौशल की शुरुआत किसने की? आंसर है ए, रविशंकर शुक्ल। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ के बिलासपुर नगर में 2 अक्टूबर 1942 को निकाले गए जुलूस में निम्न में से कौन नेता थे? ठीक है, आंसर है डी, उपरोक्त सभी। देखिए कौन कौन थे? छोटेलाल जोगी, रामचरण श्रीवास, कालिका प्रसाद, उपरोक्त सभी, ये सभी थे। अगला है, 1857 में स्वतंत्रता के पहले युद्ध का नेतृत्व छत्तीसगढ़ में वीर नारायण सिंह द्वारा किया गया था, जो खालिस्तान के एक जमींदार थे। आंसर है बी, बताइए जी। वीर नारायण सिंह जो थे कहाँ के जमींदार थे जी? सोना खान। आंसर है बी, सोना खान। अगला है, मराठा कालीन राजस्व व्यवस्था में रैयतों की ओर से कमाविजदार को प्राप्त होने वाली भेंट कहलाता था। आंसर है ए, शुकराना। अगला है, 20 जून 1915 को निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में मालगुजारों का सम्मेलन टाउन हॉल रायपुर में हुआ? आंसर है बी, यादवराव देशमुख। अगला, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान रायपुर में नमक कानून का विरोध किया गया, जिनके प्रमुख सहयोगी थे। तो कौन कौन सहयोगी थे? ए, सेठ गोविंदास, बी, द्वारिका प्रसाद मिश्र, सी, महंत लक्ष्मी नारायण दास, डी, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर डी आएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में ये सभी सहयोगी थे। अगला है, छत्तीसगढ़ में नागरिक असहयोग आंदोलन के 5 पांडव में युधिष्ठिर कौन थे? आंसर है ए, वामन राव लाखे। अगला, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान दयावती बाई किस स्थान की सत्याग्रही थी? आंसर है बी, महासमुंद। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान इस राज्य में हुए जंगल सत्याग्रह एवं उसके नेतृत्वकर्ता को सुमेलित कीजिए। चलिए सुमेलित करते हैं। रुद्री नवागांव, रुद्री नवागांव नारायण राव मेघावाले। पकरिया, अयोध्या प्रसाद जैन। पोड़ी गांव, रामाधार दुबे। बांधाखार मनोहर लाल शुक्ल। ठीक है, इसका आंसर सी आएगा, 4, 1, 2, 3। ठीक है, देख लीजिए आप लोग। अगला, पत्र बम योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलिए करते हैं विचार। पहला, इस योजना का नेतृत्व राम नारायण मिश्र द्वारा किया गया। 1933 में इस योजना का प्रारंभ किया गया। इस योजना के तहत धरना देना, झंडा फहराना जैसे कार्यक्रम किए गए। कौन सही है जी, बताइए। देखिए 1 और 2 सही है। इस योजना का नेतृत्व राम नारायण मिश्र द्वारा किया गया और 1933 में इस योजना का प्रारंभ किया गया। ठीक है, तो 1 व 2 सही है। अगला है, रायपुर में पेशावर दिवस का आयोजन कब हुआ? आंसर है बी, 29 जनवरी 1932। अगला है, परसराम सोनी का नाम निम्नलिखित घटनाक्रम से संबंधित है। चलिए, पहला,
नेपाल बम या अग्नि बम बनाने में। दूसरा, क्लोरोफार्म बम बनाने में। तीसरा, बुलेट या गोलियां बनाने में। चौथा, धुआं फैलाने वाले बम बनाने में। देखिए जी, इनका संबंध जो है चारों से था, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। अगला है, कवर्धा रियासत के संस्थापक किस राजा को माना जाता है? इसका आंसर है ए, राजा महाबली सिंह। छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित में से किस रियासत में भारतीय संघ में विलीनीकरण के बाद भी कृषक आंदोलन जारी रहा? आंसर है सी, शक्ति। इस ब्रिटिश अधीक्षक के द्वारा लोरमी और तरेंगा नामक ताहूदारी का निर्माण करवाया गया? आंसर है बी, सैंडिस। मराठा काल में परगनों के फसलों की दशा एवं अन्य सूचना भेजने वाले अधिकारी का पद नाम था? आंसर है डी, बड़कर। अगला, छत्तीसगढ़ में सूबा शासनकालीन प्रमुख कर मोकासा संबंधित है? आंसर है, देखिए, ए, ब्राह्मणों को दान में दिए गए गांव से। बी, खालसा जमीन पर कर से। सी, घरों पर लगाया गया कर से। डी, धर्म के नाम पर दान में दिया गया गांव से। क्या आएगा जी आंसर? आंसर ए आएगा, ठीक है। मोकासा संबंधित मतलब ब्राह्मणों को दान में दिए गए गांव से। अगला है, इस राज्य में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रारंभिक चरण में किए गए कार्यों में कौन सा कथन सत्य है? चलिए पढ़ते हैं कौन सा कथन सत्य है, आप लोग बताते जाइए। 1, पुरानी प्रशासनिक व्यवस्था को लागू किया गया। दूसरा है, 1862 ईस्वी में छत्तीसगढ़ संभाग का गठन किया गया। तीसरा, रायपुर और बिलासपुर म्यूनिसिपल कमेटी का गठन किया गया। कौन आएगा जी आंसर? आंसर बी, 2 और 3 सही है, ठीक है। 1862 ईस्वी में छत्तीसगढ़ संभाग का गठन किया गया और रायपुर और बिलासपुर म्यूनिसिपल कमेटी का गठन किया गया। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में 1857 के विप्लव का नायक एवं उसका क्षेत्र सुमेलित नहीं है? देखिए कौन सा नहीं है। ए, बलराम सिंह बरगढ़। बी, कमल सिंह सारंगढ़। सी, कल्याण सिंह संबलपुर। डी, हनुमान सिंह रायपुर। देखिए आंसर सी आएगा, कल्याण सिंह संबलपुर, ठीक है, ये सुमेलित नहीं है। अगला है, छत्तीसगढ़ में कंडेल नहर सत्याग्रह का संबंध निम्न में से किस राष्ट्रीय आंदोलन से था? आंसर है ए, असहयोग आंदोलन। गांधी जी के प्रथम छत्तीसगढ़ आगमन के पश्चात निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किए गए। कौन कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया गया बताइए? देखिए, पहला, रायपुर में उन्होंने आनंद समाज वाचनालय में महिलाओं को संबोधित किया। अस्पृश्यता उन्मूलन के कार्य किए गए। तिलक स्वराज फंड हेतु दान एकत्र किए गए। क्या आएगा आंसर? देखिए, रायपुर में उन्होंने आनंद समाज वाचनालय में महिलाओं को संबोधित किया और तिलक स्वराज फंड हेतु दान एकत्र किए गए। 1 व 3 सही है, ठीक है, सत्य है। अगला है, किस मराठा शासक ने मोहम्मद खान तराना को सैन्य सेवा में बहादुरी के बदले मदनगढ़ किले क्षेत्र के 5 स्थानों को पुरस्कार स्वरूप भेंट किए?
आंसर है बी भीमाजी भोसले। अगला, किस मराठा सूबेदार का आनंदी बाई से सत्ता के लिए संघर्ष हुआ? आंसर है डी महिपत राव दिनकर। अगला, मराठा कालीन छत्तीसगढ़ की पंचायती व्यवस्था के संबंध में सत्य कथन का चयन कीजिए। देखिए, पहला है, एक सदस्य सरकारी कर्मचारी होता था, पंचायतों का फैसला न्यायालयों में भेजा जा सकता था। दूसरा, तीसरा, गांव के छोटे मामले पटेल के द्वारा निपटाए जाते थे, जिसमें प्रायः जुर्माना होता था। आंसर है डी जी, 1, 2 और 3 सही है। ठीक है, एक सदस्य सरकारी कर्मचारी होता था, दूसरा, पंचायतों का फैसला न्यायालयों में भेजा जा सकता था, तीसरा, गांव के छोटे मामले पटेल के द्वारा निपटाए जाते थे, जिसमें प्रायः जुर्माना होता था। ठीक है, 1, 2, 3 सत्य है। अगला, मराठा कालीन छत्तीसगढ़ के सन 1818 के पूर्व प्रचलित दर के अनुसार एक मन में कितनी पसेरी होती थी? आंसर है ए। देखिए, एक मन में 8 पसेरी होती थी। ठीक है, एक मन में 8 पसेरी। अगला है, 1857 के विरोध में 1857 के विद्रोह के दौरान सोना खान के जमींदार नारायण सिंह के विरुद्ध निम्नलिखित जमींदारियों के जमींदार ने अंग्रेजों की सहायता की थी। आंसर है बिलाईगढ़, छुई खदान, शिवरी नारायण, सोहागपुर। इसका आंसर है जी बिलाईगढ़ और शिवरी नारायण। ठीक है, 1, 3 बिलाईगढ़ के जमींदार और शिवरी नारायण के जमींदार ने सहायता की थी। ठीक है, बिलासपुर में दिए गए अपनी ओजस्वी भाषण से राजद्रोह हेतु गिरफ्तार होने वाले कवि थे। आंसर है ए माखनलाल चतुर्वेदी। अगला है, निम्न कथनों को पढ़िए। पहला, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह हुए। दूसरा, छत्तीसगढ़ में सविनय अवज्ञा आंदोलन शांतिपूर्ण रहा। तीसरा, नवागांव रुद्री जंगल सत्याग्रह में पुलिस ने गोली चालन किया। इसका आंसर है सी, 1 एवं 3 सत्य है। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह हुए और नवागांव रुद्री जंगल सत्याग्रह में पुलिस ने गोली चालन किया। 1 और 3। अगला है, छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह के दौरान 21 जनवरी 1939 को रामाधीन गोड़ निम्नलिखित में से किस स्थान पर शहीद हुए? आंसर है बी, बद्रा टोला। आगे, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मई 1936 में मध्य प्रांत के गवर्नर का अस्थायी कार्यभार ग्रहण किया था? आंसर है सी, ई राघवेंद्र राव। अगला, अछूत उद्धार के लिए गांधी जी ने छत्तीसगढ़ का दौरा कब किया था? कब किया था जी? इसका आंसर है बी, नवंबर 1933। अगला है, मध्य प्रांत में जुलाई 1937 में गठित खरे मंत्रिमंडल में पंडित रविशंकर शुक्ल को निम्नलिखित में से कौन सा विभाग दिया गया था? आंसर है ए, शिक्षा विभाग। अगला है, बंबई में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में इस राज्य में रायपुर में 9 अगस्त 1942 को एक विशाल जुलूस और सभा का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? आंसर है बी, त्रेतानाथ तिवारी। ध्वजारोहण किसके द्वारा किया गया? आंसर है सी, घनश्याम सिंह गुप्त। इस राज्य की सामंती रियासतें भारत संघ में निम्नलिखित की गई, भारत संघ में सम्मिलित की गई। इसका आंसर है डी, जनवरी 1948। अगला है, छत्तीसगढ़ की किस रियासत में 1939 में लगानबंदी आंदोलन हुआ? इसका आंसर है ए, छुई खदान। अगला,
इस राज्य के निम्नलिखित में से किस रियासत ने 15 अगस्त 1947 तक संघ में विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए थे? आंसर है बी, जसपुर। अगला है, छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित में से किस रियासत में भारतीय संघ में विलीनीकरण के बाद भी कृषक आंदोलन जारी रहा? आंसर है डी, शक्ति। इस राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व अछूतोद्धार के क्षेत्र में पुरोगामी था? आंसर है सी, पंडित सुंदरलाल शर्मा। अगला है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय बंदी दिवस की स्मृति में रायपुर में सभा का आयोजन कब किया गया था? आंसर है ए, 4 अगस्त 1932 को। अगला है, इस राज्य में 1923 में झंडा सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? आंसर है सी, बिलासपुर।